वेलकम बैक। माह शबान की बात करेंगे, जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब और रमज़ान के दरमियान शबान वो महीना है जिसमें अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। 15 शबान यानी आज की रात शब बारात, इस रात की फजीलत क्या है, इसकी अहमियत क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि इस रात में कौन कौन सी इबादत करनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिसका सवाब बहुत ज़्यादा है। और हमने यही सोचा कि आज हम अपने प्लेटफॉर्म से वो तमाम नाज़रीन जो कि हमें देख रहे हैं और जिनको इस हवाले से इल्म नहीं है, हम चाहते हैं कि वो ये जानें कि आज की रात कितनी अहम, कितनी ज़रूरी और इबादत के लिहाज से कितनी बड़ी रात है। बिल्कुल, तो इसी तमाम तर मामले पर और गुफ्तगू करने के लिए, शब बारात की फजीलत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब मुफ्ती साकिब हुसैन शाह अमजदी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो शब बारात की आज फजीलत, खूबसूरत रात होगी इंशाल्लाह आज, और मुसलमान दुनिया भर में जहाँ जहाँ मौजूद हैं इस रात इबादत करेंगे। शब बारात की फजीलत के हवाले से क्या बताना चाहेंगे, क्या फ़ज़ाइल हैं, कितनी अहमियत है इस रात की हमारे मुसलमानों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में मुतअद्दिद रिवायात हैं, और सही रिवायात 25 हैं तकरीबन, और दीगर जो रिवायात हैं उन्हें मिला लिया जाए तो बेशुमार रिवायात हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रजब अल्लाह का महीना, शाबान मेरा महीना, और रमज़ान जो है वो मेरी उम्मत का महीना। अच्छा, इस महीने को फ़जीलत इसीलिए भी ज़्यादा हासिल है कि इस महीने मुबारक में नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ने की जो आयत है कुरान मजीद में नाजिल हुई है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इस आयत करीमा की वजह से ये समझ लीजिए कि इसकी एक फ़जीलत बढ़ गई कि इसमें कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई, और फिर दुरूद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पढ़ना है, और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद फरमा दिया मेरा महीना है, और फिर इसका ताल्लुक़ रमज़ान से पहले है, ये रमज़ान से ऐसे जुड़ा हुआ है। वाह वाह वाह, क्योंकि रमज़ान फ़जीलत वाला है बेशक, तो ये उसके साथ ऐसे जुड़ गया है तो इसकी फ़जीलत बढ़ गई। सुभान अल्लाह। और फिर इसकी मैं आपसे क्या अर्ज़ करूँ कि फ़ज़ाइल मनाक़िब अगर बयान किए जाएँ तो काफ़ी वक्त चाहिए इसके लिए, मगर इस महीने की फ़जीलत को देखें और दूसरी तरफ आप शब बारात को देखें। रमज़ानुल मुबारक में शब क़दर है, शब क़दर की वजह से रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत है। बेशक शब क़दर की फ़जीलत इसलिए है कि इसमें कुरान नाजिल हुआ था, और इस महीने में कुरान मजीद में बयान हुआ कि फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम। अल्लाह तबारक व तआला जो है इस महीने में यानी शबानुल मुअज़्ज़म में, इसमें इस रात को फ़ैसले फ़रमा देता है। अच्छा, वो फ़ैसले जो हैं, क्योंकि मुफ़स्सिरीन की मुख्तलिफ़ इसमें अक़वाल मौजूद हैं और उसमें इख्तिलाफ़ भी है मुफ़स्सिरीन का। अब मैं उस इख्तिलाफ़ में नहीं जाना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको वो बात बताऊँ कि जिससे कि आम लोग जो हमारे भाई सुन रहे हैं, मुसलमान सुन रहे हैं, उन्हें ये पता चले कि इस रात की फ़जीलत का ताल्लुक़ जो है वो कुरान मजीद से कैसे है। जी, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ये बयान करता है कि इस रात को फ़ैसले कर दिए जाते हैं और शब क़दर को नाफिज़ कर दिए जाते हैं। अच्छा, ये है मसलन इस रात को ये फ़ैसला हो जाएगा कि कौन इस साल मरेगा, कितना रिस्क कमाएगा, और जो है उसके मामलात क्या होंगे। अब ये लिख दिया जाएगा, ये सब तय हो जाएगा जी, पूरे साल का। बाज़ लोग ये कहते हैं कि क्या अल्लाह ताला ने जो है लोहे महफूज पर पहले लिख दिया था, तो क्या अब इस महीने में जो है वो बार बार लिखता है? तो मैं समझाने के लिए एक बात कह देता हूँ कि हम हर साल जो है बजट पास कर देते हैं असम्बली में, और हर साल जो है कुछ ना कुछ लिखने का सिलसिला होता है, जबकि पूरे साल ही लिख दिया जाए तो क्या, और फिर पूरी ज़िंदगी भर का एक दफ़ा ही बजट निकालो, जान छुड़ा लो। लेकिन हर साल बजट निकालते हैं कि नहीं, उस साल की नौइयत से देखा जाएगा कि क्या मामलात हैं, उस करंट माहौल को देखते हुए फ़ैसला किया जाएगा। तो अल्लाह ताला तो जानता ही था, चूँकि हम नहीं जानते, हमारी मालूमात के लिए हर साल फ़ैसले होते, सही हमारी जानकारी से। मुझे आज की रात जागना, इबादत करना, इसकी कितनी ज़्यादा फजीलत है? सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो है वो इस रात को सामने रखते हुए इबादत करें, पूरे साल करनी चाहिए। फ़र्ज़ नमाज़ें सबसे पहले अगर किसी की नमाज़ क़ज़ा हुई है तो सबसे पहले इस पूरी रात में वो शुमार कर ले और सारी रात वो क़ज़ा नमाज़ें दोहराता रहे।
अच्छा, देखिए बजाय नवाफिल अदा करने के कज़ा नमाजें, जो फ़र्ज़ नमाजें कज़ा की गई हैं वो पढ़ी जाएं। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत अच्छी बात। मतलब आपके ऊपर 1 लाख रुपए कर्ज है और आप जो है चले हैं सदका खैरात करने के लिए। बेशक, तो जिसका कर्ज अदा नहीं हुआ वो कहेगा साहब मेरा कर्ज दे दीजिए पहले। वाह वाह। तो नमाज जो है वो कज़ा जो है पहले अदा करना है। सही। लोग क्या करते हैं, कज़ा नमाज ज़िम्मे में है, नवाफिल को अदा कर रहे हैं, खड़े हुए हैं खूब दबा के नवाफिल पढ़। भाई पढ़ो, पढ़ने के लिए मना नहीं, और फ़ज़ाइल भी हैं, अगर आप पूछेंगे मैं बता भी दूंगा, लेकिन मामला ये है कि पहले फ़र्ज़ अदा करें। अब मिसाल के तौर पर जैसे फ़राज़ भाई के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, अब फ़राज़ भाई चाहते हैं कि मैं जो है आज रात नवाफिल अदा करना चाहता हूँ, आज रात में नवाफिल अदा करके ज़्यादा सवाब कमाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल नवाफिल है। सलातुल खैर एक ऐसा नफिल का तोहफ़ा है कि जो मुतअद्दद कुतुब के अंदर मौजूद। तफसीर बग़वी 1000 साल पुरानी किताब, उसमें इसके बयान मौजूद। रूहुल बयान उसमें मौजूद। मदारिजुन नबुव्वह शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला ने अपनी किताब में लिखा कि सलातुल खैर जो है वो ऐसी नमाज है कि जिसमें 50 रकातें होती हैं, और यानी रकातें 100 होती हैं, 50 सलाम होते हैं, 2-2 रकात करके पढ़ते हैं। और जो है एक यानी हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफ़ा, इसके मैं आपको फ़ज़ाइल बयान करता हूँ, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से जो रिवायत है वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। जी जी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब बराअत के दिन रात को इबादत फरमा रहे थे, 14 रकातें पढ़ी। हज़रत अली फरमाते मैं देख रहा था, हुज़ूर ने नमाज़ पढ़ी 14 मरतबा, यानी 14 रकातें पढ़ी, फिर 14 मरतबा जो है आपने आयतुल कुर्सी पढ़ी, 14 मरतबा आपने सूरह नास पढ़ी, फिर आपने सूरह तौबा की आखिरी आयत 1 मरतबा पढ़ी। हज़रत अली ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उम्मत भी ऐसा करे तो? सरकार ने फरमाया करेगी तो उसे ये फजीलत मिलेगी कि 20 हज का सवाब पाएगी, सुभान अल्लाह, और 20 साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा अगर सुबह होकर वो रोज़ा रख ले, जैसे अब कल का दिन हो, कल हफ्ते का रोज़ा जी, अगर कल का रख ले। ज़बरदस्त। अच्छा, अब फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके फ़ज़ाइल बयान कर दिए, और आप देखिए कि सलातुल खैर की तरफ मैं आता हूँ। सलातुल खैर अगर कोई शख्स ये नमाज़ पढ़े, इसको मुतअद्दद अहादीस में बयान किया गया है, इसकी किसी ने नफ़ी नहीं की है। इस नमाज को पढ़ने वाला 100 रकात पढ़ ले अगर, तो उसको ये फजीलत होती है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात को उसकी तरफ नज़र रहमत 70 मरतबा फरमाता है। मुफ्ती साहब, ये वो मौजू है जिस पर शायद हम साल हर साल गुफ्तगू करें तो वो भी कम।